हमारे अभिभावक विनोद भाई और भैया लोग जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विधायक जी का एक बहुत ही प्रशंसनीय और आज के समय में जो जरूरत है देशभक्ति जागृत करने की हम लोग उसका भी उनका पहल है, बहुत ही सराहनीय पहल है, अनुकरणीय पहल है। इसमें हम लोग उनके साथ हैं। हमको पहले ही अकेला भैया ने कहा था कि उन्होंने ऐसा ऐसा है कार्यक्रम, इसमें आप लोग सबको सम्मिलित होना है। तो हम लोग पूरे टीम के साथ शुभारंभ में हम लोग सम्मिलित होंगे। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग वरिष्ठ लोग रहेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगली बार हम लोग हजारीबाग में भी इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास करें। बात करेंगे हजारीबाग सदर विधानसभा में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करवाना चाहेंगे। अकेला यादव जी, उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मुन्ना सिंह जी, अपना चाचा जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र यादव जी, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आज जब से हम लोग जन्म लिए तब से तो पहला कार्यक्रम हम समझ रहे क्या हो रहा है। इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग का यूथ कुशवाहा से लेकर और जो भी हमारे कुशवाहा हैं इसमें हम लोग कर रहे हैं कि 7 तारीख को इनके यहाँ लोग जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, हजारीबाग से मोटरसाइकिल से जाएंगे और इस कार्यक्रम को जितना कोशिश हो सके इसके ज़्यादा सफल बनाया जाएगा। इसके लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो आप लोग साथ में मीडिया में जितना साथी हैं सभी लोग आए, सबसे पहले सबको मैं प्रणाम और आप लोग भी आमंत्रित हैं 7 तारीख को आइए। धन्यवाद। कि आप लोगों को पहले से एक सूचना हम लोग लिए भी थे और आप लोगों के माध्यम से हजारीबाग की जनता को, प्रदेश की पूरी जनता को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले 7 तारीख को हम लोगों के शहीद आजम भगत सिंह जी के पौत्र उनका आगमन हो रहा है और इसके लिए इस गौरव पल के लिए हम बरी के विधायक आदरणीय उमाशंकर अकेला जी का धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके माध्यम से, उनके बुलावे पे इतने बड़े देश के लिए जिन्होंने एक कम उम्र में अपनी शहादत दी, खुशी खुशी फांसी चढ़ गए, शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार को याद करने का इन्होंने काम किया और उन्हें बुलाकर हजारीबाग की जनता को जो सम्मान देने का काम किया, इसके लिए मैं विधायक जी का बहुत आभार हूं। और 7 तारीख को गया से होते हुए चौराहा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनके पौत्र को वहां पर रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम जो होगा वो इनके आवास पे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के मूर्ति का अनावरण होगा। उसके बाद बगल में स्कूल, केवी स्कूल है, उसमें उनका जन सभा को वो संबोधित करेंगे। लोगों के बीच में भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे विधायक जी आगे का जो रूपरेखा होगा कार्यक्रम का, उसके बारे में विधायक जी बताएंगे। चलिए ना, इधर आ जाइए, हम तो बाइक में 7 तारीख को क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, भाई हल्ला करिएगा तो हल्ला नहीं कीजिए। सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहता हूँ और मेरे दिल में लगभग 30-40 वर्षों से अपने दिल में संजोगे थे कि भगत सिंह के विचार को अपने प्रदेश में लागू कराऊं, उनके सिद्धांत को लोग नौजवानों तक पहुंचाने का कार्य करूं, उनके छोड़े हुए काम को मैं झारखंड में लागू कराऊं। इसके लिए मैंने हमेशा सोचते रहा हूं और लगता है सड़क से सदन तक हम जब भी विधानसभा में गए हैं, सबसे पहले तो 23 मार्च का जब उनका शहीद दिवस होता है तब मैं विधानसभा में उनके विचारों को बोलने का प्रयास करता हूं और जिसके कारण से पूरे विधानसभा के माध्यम से पूरे देश में या पूरे झारखंड में उनके सिद्धांत को लागू कराना के लिए मैंने विधानसभा में बोला हूं। इसलिए हम चाहे कि आज तक पूरे इतने बड़े क्रांतिकारी के किसी परिवार के क्रांतिकारी को किसी ने झारखंड में बुलाने का काम नहीं किया। दुनिया पूरे देश में
सारे देश के लोग भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, अशफाक उल्लाह के बारे में, राजगुरु के बारे में, सुखदेव सिंह के बारे में, सोहन सिंह भाखड़ा के बारे में, करतार सिंह सराबा के बारे में, मंगल पांडे का, खुदीराम बोस के, ये सारे लोगों को विचार जो एक था तो उनके आज तक हमारे राज्य में, हमारे देश में लागू नहीं हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा तिनका मैं बन करके इनके विचारों को अपने राज्य में लागू कराना चाहता हूँ। वो चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे, वो इसी मैं आम सभा के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। इसके लिए मैंने 2-3 सालों से लगातार प्रयास कर रहा था। भगत सिंह के पोते हैं, जो भगत सिंह के तो अनमैरिड थे, लेकिन उनके भाई कुलवीर सिंह थे, उनका अपना पोता जो अभी भगत सिंह ब्रिगेड चला करके पूरे देश में नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए मैंने भगत सिंह के पोते जो कुलवीर सिंह हैं, उनको 7 अक्टूबर को हम अपने घर पे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति को अनावरण कराऊंगा। और बगल में KVS हाई स्कूल है, वहाँ हजारों के संख्या में, लगभग 20,000 के लोग तो कम नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा ही लोग आएंगे। उनके मुखारविंद से, यदवेंद्र सिंह उनके पोते हैं, उनके मुखारविंद से मैं संदेश दिलाऊंगा कि जो भगत सिंह का सपना है वो हमारे देश में साकार हो। इसलिए मैंने उनको बुलाया और उनको सम्मान देने के लिए हमारे झारखंड के सारे नौजवान को प्रेरित कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि झारखंड के नौजवानों को संदेश दें कि 7 अक्टूबर के चौपारण में शहीद आजम भगत सिंह का पोता का आगमन हो रहा है। अधिक से अधिक संख्या वो आए और यदवेंद्र सिंह संधू, भगत सिंह यदवेंद्र सिंह संधू, हाँ, और 7 तारीख, यही संदेश है।